बिहार में उम्मीद लग रहा है इस बार तेजस्वी भैया मेरे लावेगा। जिस हालात में वो देखिएगा 10 तारीख का रिजल्ट पक्का आवेगा। हाँ दिए हैं, हम दिए वोट। सुनिए ना, आप तो खुद बीजेपी के आदमी हैं, आप तो खुद बीजेपी के आदमी। सुनिए आप खुद देखिए, जनसंघी देखिए, यही जनसंघी देखिए। बहुत सा लोग भक्त होता है, बहुत सा लोग आंख बंद करके सोचता है कि सब कुछ वही मैं इनकी बात सुन रहा हूं। भक्त हो गया ये। देखिए हम आपको बताते हैं, अभी अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है तो उन लोग अपने देश में इतना डेवलपमेंट है कि दूसरे देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और इन लोग बात कर रहे हैं क्या, सड़क। ये फंडामेंटल राइट है। एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसका टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। जब हम गाड़ी लेते हैं, कार का रेट है 4 लाख रुपया, खरीदने में 7 लाख लग जाता है, ये 3 लाख कहाँ जाता है? भैया हम रोड टैक्स दे रहे हैं, ये मेरा फंडामेंटल है कि हम गाड़ी चलाएंगे, बैंक तो दे रहा है, राइट रोड टैक्स दे रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट बात कर रहा है कि हम रोड दिया, नाली दिया, बिजली दिया, अरे भैया ये फंडामेंटल राइट है, तो आपने कुछ नहीं किया। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज चैनल यंगिस्तान में आप सबका स्वागत है। और आप सबको जैसा कि मालूम है कि बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव का जो तीसरा चरण था आज वो समाप्त हो चुका है। और समाप्त होने के बाद जो स्ट्रीम मीडिया है हिंदुस्तान की, उन्होंने ये तक डिक्लेयर कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो हम आज एग्जिट पोल के लिए आज पटना के गांधी मैदान में कारगिल चौक पे मौजूद है और हम आपको ये बताएंगे और हम यहाँ बताएंगे कि यहाँ के युवा वोट देने के बाद क्या सोच रहा है, क्या उनका एक्सपेक्टेशन है नए सरकार से। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने वोट किसको दिया। देखिए, वोट तो गुप्त प्रणाली के अंतर्गत आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, पलायन पर बात की, अच्छी शिक्षा व्यवस्था पर बात की, तो मेरे हिसाब से और मुझे यहाँ तक लगता है कि बिहार का एक एक युवा तेजस्वी यादव जी के साथ है और महागठबंधन के पक्ष में वोट करने का काम किया है। आज तीसरा चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। स्ट्रीम मीडिया ने ये डिक्लेयर कर चुका है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी की जो 12 रैलियां थी वो काम नहीं आई? नीतीश कुमार का 15 साल का जो काम था वो काम नहीं आया? जी, काम उतना तो नहीं आया जी। मैं चाहूँगा कि आगे भी काम और अच्छे से करें वो। कौन काम करे? मैं अब नीतीश कुमार को नहीं चुन रहा हूँ, अब मैं तेजस्वी को चुन रहा हूँ। बिहार को यंगस्टर के बारे में उन्होंने बहुत सारा कमिटमेंट किया है और अपने कमिटमेंट को पूरा करें वो। तो मैं तेजस्वी जी से यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, शिक्षा जितनी हो सके सुधार किया जाए। अभी बिहार में जैसे यूथ की ज़रूरत है, तो उनके बेटे जो एक उभरते हुए नेता के तौर पे आ रहे हैं, तो वो बहुत सही रहेगा। आने वाले वक्त में बिहार के लिए वो बहुत काम करेंगे। तो क्या लगता है इस बार बिहार में कितनी सीट आएगी महागठबंधन की? महागठबंधन कांग्रेस के साथ मिल के सरकार बनाने जा रही है और उसको जितने बहुमत के लिए सीट चाहिए उतनी आ रही है। हम जिसको तो वोट दिए हैं उसी को ना सरकार देखना चाहते हैं। किसको वोट दिया? हम तो भाई भाजपा और जदयू का गठबंधन को वोट दिया है, हम उसी को सरकार चाहते हैं। अभी हम तो देखे हैं न्यूज में, ऐसा कुछ नहीं है कि महागठबंधन को सरकार बनने जा रहा है। हम भी अभी न्यूज ही देखे आ रहे हैं। आपने एग्जिट पोल देखा होगा तो शायद आपको मालूम होगा, आपने अगर आज तक देखा होगा, एबीपी देखा होगा, तो उन्होंने ये कुछ नहीं लगता है सर। यानी 3 दिन के बाद रिजल्ट आने लगेगा, उसके बाद जो आपको लगेगा वही हमको लगेगा। नो गेस वर्क। तेजस्वी की सरकार के लिए स्ट्रीम मीडिया जो है, स्ट्रीम मीडिया ने एग्जिट पोल में ये दिखाया है कि एनडीए पे भारी पड़ रहे हैं महागठबंधन। तो क्या ये जो एग्जिट पोल है एग्जैक्ट सही आ रहा है? अगर वोट दिया है किसी पार्टी को तो आपको अनुमान होगा। मेरा भी ऐसा ही ओपिनियन है, सही जा रहा है एग्जिट। सही जा रहा है। तो एक चीज़ और मुझे आप बताएं, अगर महागठबंधन की अगर सरकार बनती है, लालू यादव अगर जेल से छूट के आते हैं, तो कहाँ पे उनको आप देखते हैं महागठबंधन में? नहीं, उनको अब फिट नहीं किया जाए। ठीक है, अब ये तेजस्वी एक नए तरीके से नए बदलाव से अपना काम करे और लोगों का उम्मीद भी यही है। 12 रैलियां नरेंद्र मोदी ने बिहार में बैक टू बैक किया है। क्या उनका चेहरा बिहार के लोगों को नहीं भाया? जो इस तरीके की उनकी जो स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया है, वो एग्जिट पोल दिखा रही है। नहीं, वो कुछ ना भाया हुआ है भाई उनका। मतलब है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं नरेंद्र मोदी। यस। बिहार में उम्मीद लग रहा है इस बार तेजस्वी भैया मेरे लावेगा। जिस हालात में वो देखिएगा 10 तारीख का रिजल्ट पक्का आवेगा। हाँ दिए हैं,
हम दिए वोट। सुनिए ना, आप तो खुद बीजेपी के आदमी हैं, आप तो खुद बीजेपी के आदमी, सुनिए आप खुद ये देखिए जनसंघी, देखिए यही जनसंघी देखिए। हम जिस तरह की बात करेंगे भाई कि किस तरह को तेज प्रताप भैया मेरे बहुत अच्छे हैं। और बताएं आप, बिहार में आपने तेजस्वी की बात करी, तेजस्वी यादव के ऊपर आगे पीछे सेंट्रल के जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं सब लोगों ने अपना पूरा हिम्मत लगा दिया कि इसको पीछे किसी भी तरह बैकफुट पे लेके जाना है। अब नीतीश कुमार ने हार कर ये भी बोल दिया है कि हमारा ये आखिरी सफर है। हाँ, वो भी बात बताएंगे। उसकी सारा टमाटर जूता सब पड़ा है, ये भी बताना चाहते हैं। गाला टमाटर जूता चप्पल सब बज रहा है। रैली में जाके देखे उसके, नहीं देख पाए दोस्तों। हम ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सबको साथ सबको विकास, लेकिन मोदी जी सबको साथ सबको विकास कहाँ किया? नीतीश के राज, हमारे लालू सरकार के राज में जंगल राज कहा गया, नीतीश कुमार के राज में मंगल राज बनाया क्या? हम ये पूछना चाहते हैं, मंगल राज है कि इसको गरीब मर रहा है, भूखा मर रहा है, बिछड़ा मर रहा है, मंगल राज है क्या नीतीश कुमार के राज में? हाँ, हम ये बताएंगे मेरे दोस्त कि बिहार में है। मैंने ये बात इसलिए पूछा, कहीं भी जाता था मैंने पहले मेरी बात सुन ली, तो लोग क्या कहता है लालू डिग्री लेकर आया है। कहीं भी बिहार के बाहर जाता था लोग लालू, अभी तो ये भी हो रहा है कि लालू का डिग्री कोई नहीं कहता लालू डिग्री लेकर आता है। लोग ये भी तो बोल रहे हैं, ये भी तो बोल रहे हैं कि अगर कोई टीचर में पास हुए हैं, सुनिए ना, हमारे टेबल कुर्सी सब पास हो जाता था, मगर आज नहीं ऐसा होता है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने राइट, मैं मुंबई से आया हूँ और मैंने डोर टू डोर कैंपेन किया है। यहाँ पे मैं पढ़ाई होता है, एक जो पढ़ता है वो पास होता है, और आज जो पढ़ता है वो पास होता है। पहले बात सुनेंगे आप? नहीं है, लालू के डीजी में बात सुनेंगे, टेबल कुर्सी सब पास हो जाता था। बात सुनेंगे आप? हाँ बोलिए ना। नीतीश कुमार का मैं कहीं मैं उनको डिनाई टॉट नहीं कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने जो सर्वे किया है, आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, आई एम केम फ्रॉम द मुंबई। मैंने जो चीजें ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है, वो मैं बता रहा हूँ। मामू चुप रहो। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने 5 फैकल्टी टीचर जो हाई स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं, 5 बार मैंने उनका साइन करवाया, 5 बार अलग अलग तरीके से उन्होंने साइन किया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसका कहना है ठीक है, कुछ गलती हुआ, मगर लालू का डीजी में चरवाहा विद्यालय खुलता था, वो तो साफ अनपढ़ था। जब लालू के डीजी में चरवाहा विद्यालय था ना, कौन सा कोई मुझे जगह बता सके जहाँ से मैं जाके? बीटा के पास है चरवाहा। हाँ, बीटा के पास ही है, एयरपोर्ट है ना। ठीक है, मैं लालू की बात को डिनाई करता हूँ, क्योंकि अभी करंट सरकार से हम क्वेश्चन पूछते हैं। करंट सरकार जिसकी होती है, सत्ता में जो रहता है, उससे सरकार से क्वेश्चन आप भी पूछते हैं, मैं भी पूछूंगा। आप मुझे 5 उपलब्धि बता दीजिए एनडीए की। एनडीए का 5 उपलब्धि बता देते हैं, जैसे कि रोड, गांव में बिजली। आज हम किसान गांव के आदमी, एक बिजली हो गया, बिजली, सड़क, तीसरा व्यवस्थित क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी पहले सब पीएमसीएच में जाके देखा आया भाई। रोड ठीक है, सुनिए पहले मेरा बात सुनिए ना। आज का 15 साल की अपेक्षा में आज जाके देखिए, 15 साल में एक बच्चा पैदा होके बड़ा हो जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल ये अचीवमेंट नहीं होता है। बहुत सा लोग भक्त होता है, बहुत सा लोग आंख बंद करके सोचता है कि सब कुछ। वही मैं इनकी बात सुन भक्त होता है ये। देखिए, हम आपको बताते हैं, अभी अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, तो उन लोग अपने देश में इतना डेवलपमेंट है कि दूसरे देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और इन लोग बात कर रहे हैं क्या? सड़क। ये फंडामेंटल राइट है। एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसका टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। जब हम गाड़ी लेते हैं, कार का रेट है 4 लाख रुपया, खरीदने में 7 लाख लग जाता है, ये 3 लाख कहाँ जाता है? भैया हम रोड टैक्स दे रहे हैं, ये मेरा फंडामेंटल है कि हम गाड़ी चलाएंगे, बैंक तो दे रहा है, राइट, रोड टैक्स दे रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट बात कर रहा है कि हम रोड दिया, नाली दिया, बिजली दिया, अरे भैया ये फंडामेंटल राइट है, तो आपने कुछ नहीं किया, आप बेफल है। ये चीज समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर लोग क्या होता है कि पढ़े लिखे तरह से नहीं सोचते हैं। यहाँ पर लोग सब बैल की तरह सोचते हैं कि हम नेता बता दिए, जैसे तेजस्वी ने बोला कि 10 लाख नौकरी देंगे। हो सकता है हम बहुत अनएजुकेटेड तरह चिल्लावे 10 लाख। हम तो बता रहे हैं, अभी से है ना अपने भाई लोगों को तैयारी करने के लिए लगा दिया, तैयारी करो, क्योंकि थोड़ा सा कमिंग इवेंट्स कास्ट शेडो बिफोर, परछाई को देखकर आदमी समझ जाता है कि आगे क्या है। तो ये समझ में आ रहा है कि तेजस्वी करेंगे। और यहाँ पर नीतीश ने ये किया, शेल्टर कांड करा दिया मुजफ्फरपुर में। उस आदमी को आप जो रेप करवा रहा है नाबालिग बच्ची का, जिसका माँ बाप नहीं है, उस आदमी को आप वोट देते हैं? शर्म नहीं लगता है? उस आदमी को तो गोली मार देते हैं।
बहुत अच्छा। जो शेल्टर में एक जो 80% माने राजद के विधायक हैं अरुण सिन्हा व्यक्ति के आरा डिस्ट्रिक्ट के पड़ता है, उनका विधायक जो है लालू यादव के घर में बैठे हुए हैं, उनके तेज प्रताप के, उनका टिकट कैसे मिल गया? सुनिए मेरे हमको भी एक लबात सुनिए, संतरे हम ये बोलते हैं कि जनता के इतना भी कहना चाहते हैं कि 15 साल ये सरकार चलाया, लेकिन नीतीश कुमार हम उतना बार बार कहते हैं उससे कि बिहार में मुजफ्फरपुर के घटना हुआ था, स्कूल के बच्चे के साथ मौत हुआ था, तो नीतीश कुमार कहाँ था उस समय में, इतना बताना चाहते हैं। नीतीश कुमार अभी वोट के लेने के लिए मुंह फाड़ रहा है, अररिया स्टेट में जाकर मुंह फाड़ रहा है, उसके जनता समझ चुका है, जनता जागरूक हो चुका है, जनता उतना बुर्बक नहीं है, महाबुर्बक नहीं है। जनता जैसा लोगों, जनता चाहे तो कुर्सी बैठा देगा, जनता चाहे तो खार का बिक देगा। एक मैं एल्कोहल नहीं पीता, स्माइक भी मिल रहा है, स्माइक भी मिल रहा था, पीने वाला तो क्यों रोक सकता है? सुनने में आता था जब दारू बैंड नहीं था तो 300 का आता था, वो शायद 600 या 900 का है। इसके बारे में पैसा वो पी रहा, ये बात ये भी पब्लिक बोल रही है, ये भी बोल रही है पब्लिक। पैसा नहीं पी रहा है, बिहार में बिक रहा दारू नहीं बिक रहा, पी रहा खुले मैदान बिक रहा है कि नहीं? खुला मैदान में नहीं, कैसे नहीं? खिलाफ पार्टी है, जनसंघी पार्टी, हम ये बताना चाहते हैं, बहुत जनसंघी पार्टी है। तो ये है पटना के सब्जी बाग के लोगों का रिएक्शन। एक और बात भाई कहना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताएंगे, बिहार की जो राजनीति है ना, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को चेंज कर दिया। ये पहला स्टेट बन गया जो मुद्दे पे इलेक्शन हो रहा है। इसके लिए हम पूरे मतलब युवा, बिहार के युवा की तरफ से तेजस्वी को और महागठबंधन को थैंक्स बोलना चाहिए। वो हारे या जीते, उन्होंने पूरे इंडिया के अब जो है ना कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन पे होता था, जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला जब आ गया तो हम लोग खुश थे। इट बीइंग अ मुस्लिम आई वाज वेरी हैप्पी कि अब हम लोगों को तरक्की की तरफ जाएंगे। अब ऐसा मुद्दा नहीं आएगा कि है ना धर्म का बात नहीं होगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अब हिंदू हैं तो हम उन लोगों के साथ हम एज ए ब्रदर की तरह खून भी देना, उनको खून देना, तो ये खत्म हो तो खुश थे। मगर फिर एनआरसी ये करके तेजस्वी ने अपनी इस इलेक्शन में मोट कर दिया पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि बात करो डेवलपमेंट पे तो जीतोगे, हारे जीते, मगर ये मुद्दा रहेगा 20 साल तक। तो थैंक्स तेजस्वी, ऑल द बेस्ट। आप जीते या हारे, युवा आपके साथ है और पूरे हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जात धर्म पे ना इलेक्शन को ना मांगे, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आप अपने काम पर, कर्म पर वोट मांगे। जनता बीजेपी हो, एनडीए हो, आरजेडी हो, उनके साथ रहेगी जो काम करेगी। थैंक यू। तो ये थे बिहार के मैं अभी पटना में हूँ और पटना के ये सब्जी बाग इलाका है। आप एक बार क्राउड दिखा दीजिए। ये क्राउड जो था ये तीसरे चरण के चुनाव के बाद लोगों का रिएक्शन था। रिएक्शन इन द सेंस कि सरकार अगर किसी की भी बनती है, सरकार बनने के बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, इसके बारे में यहाँ के लोगों ने अपना ओपिनियन दिया।